अब तक हमने टोटल 4 थियरम्स देखे। एक बार हम उनको रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 तक पहुँचते हैं। बराबर है। पहला थियरम था हमारा जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल थियरम। ये थियरम में क्या था कि अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, बराबर है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होएगा और एंगल 3 किसके इक्वल होएगा, एंगल 4 के। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आमने सामने वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बराबर है। फिर सेकेंड थियरम जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था वो क्या था, इंटीरियर एंगल थियरम। क्या? इंटीरियर एंगल थियरम। इसमें क्या था कि अगर दो पैरेलल लाइन्स हैं, क्या है, दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनको कोई ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू कितना होएगा, बोलो, 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल का सम कितना होएगा, 180 डिग्री। कब? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तब। यहाँ पे पैरेलल जैसा कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बराबर है। और यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। फिर थर्ड थियरम हमने देखा था, थर्ड थियरम था आपका करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। क्या था? करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। ये थियरम में क्या था कि वापस से लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल। मतलब एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। यहाँ पे मैं एंगल 3 रखता हूँ, यहाँ पे मैं एंगल 4 रखता हूँ, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। इसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। फिर फोर्थ हमने देखा था अल्टरनेट एंगल थियरम। अल्टरनेट एंगल थ्योरम में हमने क्या देखा था, वापस से क्या होनी चाहिए हमारे पास, पैरेलल लाइंस। क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस। बराबर है। पैरेलल लाइंस में हमको पता है अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। तो इंटीरियर में एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, है ना, और 3 किसके इक्वल होगा, 4 के। तो अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है पता है, ये जो 3 थियरम है ना हमारे, इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट, इसमें तीनों में एक बात कॉमन है कि लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। याद आया कुछ? चलो ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 पे। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। इन दी फिगर, ये जो आपको फिगर दिया है वो लाइन आरपी पैरेलल लाइन एमएस, मतलब आरपी पैरेलल है किसके, एमएस के। तो आरपी पैरेलल है एमएस के। अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन आएगा ना, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट, ये तीनों यहाँ पे आएगा। बराबर है। उसके बाद एंड लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल। ये जो डीके है ये क्या है, आरपी और एमएस का ट्रांसवर्सल है। बराबर है ना। तो फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग। पहला बोला है आर एच डी। पहले हम एंगल देखते हैं ये कहां कहां आ रहा है, आर एच डी, आर एच डी ये वाला है ना, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, है ना, आर एच डी, ये पहला एंगल हो गया। फिर पी एच जी, पी का है देखो, पी एच जी ये हो गया आपका दूसरा एंगल। ठीक है। तीसरा एच जी एस, एच कहां है, ये रहा, ये जी और ये एस, तो एच जी एस मतलब ये वाला एंगल, ये हो गया आपका तीसरा एंगल। फिर एम जी के, एम जी के ये हो गया आपका फोर्थ एंगल। समझ में आया हमको क्या क्या फाइंड करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इजी है, हमको चारों थियरम याद है। पहला वाला कौन सा थियरम था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखो, ये जो आपका लाइन है आरपी और ये जो डीके लाइन है, ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, तो एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा एंगल होएगा बताओ, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा।
तो मतलब 1 और 2 क्या होने वाले, इक्वल होने वाले। फिर यहाँ पे देखो आपका MS और DK G पे इंटरसेक्ट कर रहे, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। समझ में आ रहा है, मतलब 1 और 2 इक्वल होएगा, 3 और 4 इक्वल होएगा, लेकिन उसके लिए हमको इसमें से कोई ना कोई फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, RP और MS पैरेलल है, DK ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल देखो, ये जो एंगल है आपका DHP और HGS, ये दोनों कौन से एंगल्स होंगे, करेस्पॉन्डिंग ना, क्योंकि ऊपर ऊपर है और सेम साइड पे है, मतलब राइट में है और ऊपर ऊपर है, तो ये कौन से एंगल्स होंगे, करेस्पॉन्डिंग। और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो सॉल्यूशन देखो, प्रूफ नहीं करने बोला है ना, तो सॉल्यूशन तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमको जो गिवन है RP पैरेलल है किसके, MS के, और DK क्या है, ट्रांसवर्सल। DK क्या है, ट्रांसवर्सल। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, बराबर यहां तक। अब देखो RP पैरेलल है MS के, तो ये देखो ये जो एंगल है, अगर हम ये वाला एंगल फाइंड करें, कौन सा, एंगल 1 पहले हमको फाइंड करना है, बराबर है, कौन सा एंगल, RHD, ये फाइंड करना है ना। तो एंगल RHD और एंगल DHP दोनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि कौन सा एंगल बना रहे लोग, लीनियर पेयर एंगल बना रहे। तो एंगल RHD प्लस एंगल DHP इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो, 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर एंगल। क्या रीजन आएगा, लीनियर पेयर एंगल। तो RHD कितना है हमारे पास, RHD हमको नहीं पता है, एंगल RHD प्लस ये जो DHP है ये पता है क्या हमको, ये कितना है, 85 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल RHD इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो, 180 माइनस 85। तो एंगल RHD आपका कितना मिल गया, देखो एंगल RHD आपको कितना मिलेगा, 180 में से 85 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 95 डिग्री। समझ में आया, समझ में आया यहां तक। अब ये जो एंगल RHD है और ये जो एंगल आपका दूसरा है PHG, ये दोनों कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ये पहला मिल गया ना अपने को, तो इसको डब्बे में डाल दो तो हमको पता चलेगा ना। तो एंगल RHD इज इक्वल टू एंगल PHG इज इक्वल टू एंगल PHG। रीजन क्या आएगा, बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या रीजन आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल RHD पता है ना हमको कितना, 95 डिग्री इज इक्वल टू एंगल PHG। मिल रहा है, आ रहा है समझ में। उसके लिए हमको क्या याद होना चाहिए, थियरम्स याद होने चाहिए, और मैंने जो जितने भी एंगल्स बताए आपको वो याद होने चाहिए, बराबर है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा एंगल फाइंड करना है आपको, HGS। तो HGS और DHP ये दोनों कौन से एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो एंगल DHP इज इक्वल टू एंगल HGS। ये क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ये क्यों हो रहा है इक्वल, क्योंकि कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो DHP पता है हमको कितना है, 85 डिग्री इज इक्वल टू एंगल HGS। तो ये मिल गया आपको तीसरा एंगल, बराबर है। अब फोर्थ वाला क्या चाहिए अपने को, MGK चाहिए। तो MGK देखो किसका वर्टिकली अपोजिट है, HGS का। तो एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल MGK। क्या रीजन लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या रीजन लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल HGS पता है ना हमको कितना है, 85 डिग्री इज इक्वल टू एंगल MGK
के। तो यहाँ पे हमको चारों एंगल मिल चुके हैं, बराबर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इजी है। अब देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल यूज हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम यूज हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम यूज हुआ और वापस से वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम यूज हुआ। मतलब वो जो चारों थ्योरम हमने पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो, इन फिगर लाइन P पैरेलल है किसके, लाइन Q के। ये जो P है ये किसके पैरेलल है, Q के पैरेलल है, बराबर है ना। लाइन P किसके पैरेलल है, लाइन Q के। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जब आपका RP और MS पैरेलल था, ठीक है, यहाँ पे AK ट्रांसवर्सल था D के। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये डायग्राम को थोड़ा सा घुमा देता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आपका लाइन P और लाइन Q पैरेलल है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, आपके पास दो ट्रांसवर्सल है, एक L है और दूसरा M है। तो इसको हमको दो बार अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। P पैरेलल है Q के और L ट्रांसवर्सल होएगा, फिर M ट्रांसवर्सल होएगा। तो आपको ऐसे समझना है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमको एंगल A फाइंड करना है तो ये 110 प्लस A कितना होएगा, 180 डिग्री। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है ना, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर एंगल। और फिर एंगल A और एंगल B जो है आपका, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है आपको, A और B अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो जितना A होएगा उतना कौन होएगा, B। फिर यहाँ पे देखो, अब जब हम ट्रांसवर्सल किसको कंसीडर करेंगे, M को कंसीडर करेंगे। तो 115 और D कितना हो जाएगा आपका 180। क्यों ऐसा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल बना रहे। फिर देखो C और 115 ये कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्योंकि देखो ये जो ट्रांसवर्सल है आपका M, ये दोनों एंगल C और 150 राइट में है और कहाँ है, ऊपर है। तो ये दोनों कौन से एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग। और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि P और Q दोनों क्या है, पैरेलल है। समझ में आया। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, क्या आएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले P पैरेलल है Q के, P पैरेलल है Q के। और हम ट्रांसवर्सल किसको कंसीडर करेंगे, L को। किसको कंसीडर करेंगे, L इज ट्रांसवर्सल, L इज ट्रांसवर्सल। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, बराबर है। अब देखो एंगल A प्लस 110, आप इसको कोई और एंगल भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे आपका F हो गया, E हो गया, कोई भी एंगल कंसीडर कर सकते हो। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कैसे, A प्लस 110 इज इक्वल टू कितना होएगा, 180 डिग्री। क्यों ऐसा, क्या रीजन है इसका, लीनियर पेयर एंगल। क्या रीजन आएगा, लीनियर पेयर एंगल। तो A इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री। तो A कितना मिला आपको, एंगल A कितना मिल गया आपको, 70 डिग्री। तो एंगल A मिल गया हमको, एंगल A कितना मिला, 70 डिग्री। समझ में आया कैसे, क्योंकि A और 110 दोनों एक ही लाइन में है ना। ये जो L है आपका, ये लाइन है, तो A और 110 क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर एंगल। अब हमको फाइंड करना है B। तो A इज इक्वल क्या होएगा, तो देखो अगर मैं यहाँ पे Z बनाता हूँ, देख रहे हो आप लोग, Z बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये जो एंगल होएगा ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना। कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्या रीजन लिखूं मैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या रीजन आएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल A कितना है हमारे पास, 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल B। इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एंगल B। तो एंगल A मिल गया, एंगल B मिल गया, बराबर है ना। अब हम किसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे, M को। P और Q क्या है आपका, पैरेलल है, P पैरेलल Q और M इज ट्रांसवर्सल। M क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसवर्सल। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन आपको क्या है, गिवन है। अब यहां पे ध्यान दो, 115 और D, 115 और D क्या होएगा आपका, लीनियर पेयर एंगल होएगा ना। तो
एंगल डी प्लस 115 इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो 180 डिग्री। क्या रीजन आएगा? लीनियर पेयर एंगल। क्या रीजन आएगा? लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री। तो एंगल डी कितना हो जाएगा आपका? 65 डिग्री। एंगल डी कितना हो गया आपका? 65 डिग्री। फिर सी और 115 क्या होएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। डायरेक्ट लिखो। रीजन में क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। क्या रीजन आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो हमको चारों एंगल मिल गए। तो एंगल ए कितना था आपका? एंगल ए था आपका 70। फिर एंगल बी कितना था आपका? 70। एंगल सी कितना था? 115। और एंगल डी कितना था आपका? 65 डिग्री। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है इसमें। इन द फिगर लाइन एल पैरेलल एम के, लाइन एल पैरेलल है किसके? लाइन एम के। और एन पैरेलल लाइन पी। और एन किसके पैरेलल है? लाइन पी के। मतलब यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो भी पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी क्या है? आपस में पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल। आपको एक एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है। इसके बेसिस पे आपको ए, बी और सी, ये तीनों एंगल आपको क्या करना है? फाइंड करना है। बराबर है? तो सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल है ये 45 है, तो ये भी 45 होएगा। तो अपन क्या करते हैं ना, इसको टी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एंगल टी। क्या ले लेंगे? एंगल टी। तो एल और एम पैरेलल होएगा और पी क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्सल। बराबर है ना? एल एम पैरेलल है। लाइन एल पैरेलल लाइन एम, फिर लाइन एन पैरेलल लाइन पी। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो अपन कंसीडर करेंगे एल पैरेलल एम। तो एल पैरेलल एम और पी क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। पी इज ट्रांसवर्सल। पी क्या बन जाएगा आपका? ट्रांसवर्सल। ये भी गिवन है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 45 और टी, एंगल टी क्या होएगा? इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या रीजन आएगा बोलो? करस्पॉन्डिंग एंगल ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अबव अबव, क्या होएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। क्या होंगे? दोनों इक्वल। अब एंगल टी प्लस एंगल ए कितना होएगा बोलो? एंगल टी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना होएगा? 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि सेम लाइन में बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में एम पे बन रहा है। तो एंगल टी कितना है आपके पास? 45 डिग्री। एंगल टी 45 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 45 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू आपका 135 डिग्री। एंगल ए कितना मिलेगा? 135। एंगल ए किसके इक्वल होएगा? एंगल बी के। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्या रीजन लिखूं मैं? क्या रीजन? वर्टिकली, है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए कितना है? 135 इज इक्वल टू एंगल बी, इज इक्वल टू एंगल बी। अब यहां पे ध्यान दो, इधर ऐसा डायग्राम देखो क्या हो रहा है। एन पैरेलल है पी के, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है। अगर मैं यहाँ पे क्या बनाऊं? जेड बनाता हूँ या डमरू बनाता हूँ,
तो सी और ए कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन इस बार मेरे को ट्रांसवर्सल किसको कंसीडर करना पड़ेगा? एम को, ठीक है। तो और पैरेलल कौन होएगा? एन और पी। तो लाइन एन पैरेलल लाइन पी और एम इज ट्रांसवर्सल। एम क्या बनेगा आपका? ट्रांसवर्सल। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देयरफॉर एंगल, कौन कौन सा एंगल था बोलो यहाँ पे? एंगल सी और एंगल ए। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। क्या रीजन आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना। क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल सी नहीं पता है अपने को, एंगल ए पता है। एंगल ए कितना मिला? 135। तो 135 डिग्री। तो ये तीनों एंगल अपने को मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो क्या लिखा है इसमें। इन फिगर साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड। आपके पास दो एंगल दिया है, एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड। तो इनकी जो साइड्स है, साइड्स मतलब पी क्यू और क्यू आर, एक्स वाई और वाई जेड, आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब आपका पी क्यू किसके पैरेलल है? एक्स वाई के। और वाई जेड किसके पैरेलल है? क्यू आर के। समझ में आया? मतलब ये साइड्स हो गई ना, और ये जो साइड्स है ये क्या है? आपस में पैरेलल है। तो अपने को प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। तो पी क्यू आर किसके इक्वल है? एक्स वाई जेड के। प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अपने पहले क्या लिखना पड़ेगा? गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में क्या लिखेंगे? पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, पी क्यू पैरेलल एक्स वाई और वाई जेड पैरेलल क्यू आर, या फिर क्यू आर पैरेलल वाई जेड, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर पैरेलल टू साइड्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर टू प्रूव, क्या आएगा यहाँ पे? टू प्रूव में करना है आपको एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। क्या बताना है? कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरा पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन का, वो आएगा। क्या आएगा? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग ये जो एक्स वाई है ना, इसको एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? टी। क्या ले लेंगे? टी। तो एक्सटेंड क्या किया हमने? एक्सटेंड किया किसको? एक्स वाई को। कहां तक? पॉइंट टी तक। तो एक्सटेंड एक्स वाई टू पॉइंट टी ऑन क्यू आर, है ना। हमने किसको एक्सटेंड किया? एक्स वाई को एक्सटेंड किया। कहां तक? पॉइंट टी तक। किस पे? क्यू आर पे। बराबर है। अब क्या आएगा? प्रूफ। ध्यान से देखो क्या होएगा। आपका वाई जेड पैरेलल है किसके? क्यू आर के। तो अगर मैं ट्रांसवर्सल कंसीडर करता हूं, किसको? एक्स टी को ट्रांसवर्सल कंसीडर करता हूं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होएगा? इक्वल हो जाएगा ना। ध्यान से सुनो, आपका वाई जेड किसके पैरेलल है? वाई जेड किसके पैरेलल है? क्यू आर के। वाई जेड किसके पैरेलल है? क्यू आर के। तो अगर वाई जेड पैरेलल है क्यू आर के और मैं एक्स टी को ट्रांसवर्सल कंसीडर करता हूं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ऊपर ऊपर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो प्रूफ में देखो आपका क्या आएगा? वाई जेड किसके पैरेलल है? क्यू आर के। वाई जेड पैरेलल क्यू आर के। कहाँ से आया ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। और क्या हो जाएगा? एक्स टी इज ट्रांसवर्सल। एक्स टी क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्सल बन जाएगा ना। तो देयरफॉर क्या होएगा? एंगल, कौन सा एंगल आपका? एक्स वाई जेड। एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई टी आर। क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आएगा ये? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम,
यहाँ तक समझ में आया? तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ये जो डब्बा है ये बनेगा आपका इक्वेशन 1। यहाँ तक समझा? अब ध्यान दो, अब आपका पी क्यू पैरेलल है किसके? एक्स टी के ना। पी क्यू पैरेलल होगा किसके? एक्स टी के। चलो पी क्यू पैरेलल अपने को गिवन क्या था? पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के। पी क्यू के पैरेलल है किसके? एक्स वाई के, ये गिवन था। अब यहाँ पे ध्यान दो, पी क्यू को मैं किसके पैरेलल लिख सकता हूँ? एक्स टी के ना। पी क्यू को मैं किसके पैरेलल लिख सकता हूँ? एक्स टी के, क्योंकि एक्स वाई टी क्या है? कोलिनियर है। एक्स वाई टी क्या है? कोलिनियर। अब पी क्यू पैरेलल है आपका एक्स टी के, और मैं ट्रांसवर्सल किसको लूंगा? क्यू आर को। क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं क्यू आर को ट्रांसवर्सल लेता हूँ, किसको ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ मैं? क्यू आर को, तो क्या होएगा? ये एंगल वाई टी आर और एंगल पी क्यू आर क्या होंगे? दोनों इक्वल। कौन से एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यू आर ट्रांसवर्सल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस साइड ना। ये एंगल और ये एंगल ऊपर ऊपर है, तो एंगल कौन सा? वाई टी आर। एंगल वाई टी आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। ये बना आपका इक्वेशन 2। सेम रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, बराबर है ना? तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, क्या है? वाई टी आर और वाई टी आर दोनों इक्वल है ना, तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। कहाँ से आएगा? फ्रॉम 1 and 2, hence proved। तो आज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। आपको जो भी डाउट होएगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।